हे गाइस, हाय, दिस अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चल रही बच्चे जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरो शेनियो? वेलकम टू अ सीरीज, अ ब्रांड न्यू सीरीज जहां पर मैं हर एक टॉपिक को करने वाला हूं इन जस्ट 20 मिनट्स अलोंग विद द बेस्ट एक्सप्लेनेशन एंड न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 10 के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस का टॉपिक, जिसको मैं 20 मिनट के अंदर विद प्रॉपर न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करने वाला हूं। और ऐसे एक्सप्लेनेशन के साथ आपने कभी भी कहीं पे भी यूट्यूब पे इस टॉपिक को नहीं देखा होगा। ठीक है, तो विदाउट स्पेंडिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इट स्टार्टेड। एंड इफ इन केस यू आर वंडरिंग सर इस वीडियो का भी हमें पीडीएफ मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा भाई। टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा हमारा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप इससे भी कम वक्त में टॉपिक बाय टॉपिक सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हो तो मेरा एक और चैनल है वेदांतु 9th एंड फिजिक्स, जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो वीडियो देखने के बाद। उन इस चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, जाइए पहले वीडियोस देखिए। अगर अच्छा लगता है तो आपको डेफिनेटली सब्सक्राइब करेगा, मेरे को पूरा यकीन है कि आपको देखोगे अच्छा जरूर लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। और इस पूरे चैनल पे सिर्फ शॉर्ट्स हैं, ठीक है, इस चैनल पे सिर्फ शॉर्ट्स है और उन शॉर्ट्स में 60 सेकंड्स के थ्रू मैं टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीट कर रहा हूं। बच्चे कह रहे हैं कि सर 60 सेकंड्स में कैसे कर पा रहे हो आप? तो आप देख लो, ओम्स लॉ कर दिया मैंने, पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे मैंने बहुत टॉपिक्स कर लिए। पिक्चर थोड़ा पुराना है, बस देखना जरूर आप जाके, ठीक है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन फॉर दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, कमेंट कर देना मेरे को कि सर आप ऐसे सारे चैप्टर्स करवा लो ना एक और बार, तो बता देना, मैं कर लूंगा, ठीक है। एंड लेट मी नो इन दी शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब कर लेना जरूर, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट ऑलरेडी हो चुका है, अरे रे रे, चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो द कॉन्सेप्ट एंड द टॉपिक फॉर टुडे इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। चलो एक सिंपल सवाल से शुरू करता हूं मैं, ठीक है। ये सवाल आपको पता ही होगा, पता ही है, सबको पता है कि भाई एयर फ्लो क्यों होती है, मतलब विंड एग्जिस्ट कैसे करता है, हवा बहती कैसे है, क्यों बहती है हवा? जल्दी बताइए, क्या लगता है वो क्या जवाब होगा कि हवा एक ओर से दूसरी ओर क्यों जाती है? तेरी ओर क्यों जाती है हवा? सिंपल है, पता चल गया आपको, पता ही होगा भाई, इसका जवाब किसको नहीं पता है ना। अगर आप 10th ग्रेड में तो इतना जवाब को पता होता है कि हवा बहती क्यों है। हवा हमेशा एक हाई प्रेशर रीजन से, है ना, हवा हमेशा एक हाई प्रेशर रीजन से एक लो प्रेशर रीजन की तरफ जाती है। करेक्ट है, सिंपल भाषा है ना। तो हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में हवा जाती है। तो हवा के बहने का रीजन क्या होता है? हवा के बहने का रीजन हो गया आपका प्रेशर डिफरेंस, है ना। वहां पे ज्यादा प्रेशर है, यहां पे कम प्रेशर है, तो ये इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से आपकी हवा बहती है। सिंपल। तो अब मेरा यही सवाल अगर मैं दूसरे तरीके से पूछूं कि भाई पानी क्यों बहती है, ठीक है। जैसे मान लो कि आपके पास ना 2 कंटेनर है, ठीक है, आपके पास 2 कंटेनर है, इसको मान लेते हैं कंटेनर ए, इसको मान लेते हैं कंटेनर बी। इस कंटेनर में पानी यहां तक भरा हुआ है, इस कंटेनर में पानी सिर्फ यहीं तक है। अगर मैं आपसे पूछूं अभी, और मान लो कि इन दोनों के बीच में जो ये टैप था, इस टैप को मैंने खोल दिया, तो अब मेरा सवाल आपसे ये है कि पानी किस तरफ बहेगा? पानी ए से बी की तरफ बहेगा या बी से ए की तरफ बहेगा? तो आप क्या बताओगे? जल्दी बताओ, चैट पे स्पैम करो, कमेंट में बताओ, वीडियो पॉज करके कमेंट में बताओ, कोई इशू नहीं है। क्या कहोगे आप कहोगे सिंपल सी बात है सर, देखो यहां पर पानी ज्यादा है, पानी ज्यादा, इसका मतलब है कि भाई यहां पर प्रेशर ज्यादा है पानी का, प्रेशर ज्यादा है पानी का, यहां पर देखो पानी कम है तो प्रेशर कम होगा। तो ऑफकोर्स ही बात है, पानी सर यहां जहां पे ज्यादा हाइट है, ज्यादा प्रेशर है, ज्यादा पानी है, वहां से कम पानी वाले रीजन में पानी जाएगी। समुंदर से कहीं कहीं पे और पानी नहीं जाती है, बाकी सारी जगहों से समुंदर में पानी आता है ना। प्रेशर समुंदर का सबसे ज्यादा होता है। सिंपल भाषा में हम कहेंगे कि पानी क्यों बहती है सर? पानी भी बहती है प्रेशर डिफरेंस की वजह से, कोई और रीजन हमें नहीं दिख रहा है। बस वहां पर एयर प्रेशर डिफरेंस था, यहां पर वाटर प्रेशर डिफरेंस है, पानी का प्रेशर डिफरेंस है। सिंपल है। अगर मैं यही लॉजिक एक और बार लगा देता हूं आपके टेम्परेचर के मामले में, है ना, अगर आप किसी भी क्या कहते हैं मेटल की चीज को आग के पास रखोगे तो धीरे धीरे आपका वो मेटल भी गर्म होने लग जाएगा। जैसे आप कोई भी चीज को पकाने के लिए, है ना, कुकर को रखते हो स्टोव के ऊपर, या तो फिर भाई केटली को रखते हो चाय बनाने के लिए स्टोव के ऊपर, तो धीरे धीरे अब बस आग नीचे से जलती है, लगती है, लेकिन ऊपर भी आग पहुंच जाती है ना, ऊपर भी टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब ऊपर से चुकोगे तो जल जाएगी आपके हाथ, है ना। क्यों होती है? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस होता है, नीचे टेम्परेचर ज्यादा होती है, ऊपर टेम्परेचर कम होती है, तो टेम्परेचर ऊपर की तरफ सारे तरफ प्लेट के बह जाती है ना। तो वहां पे हीट ट्रांसफर क्यों होता है? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। सही है। तो इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से हमारी दुनिया चल रही है।
और फिर मुद्दा आता है हमारा कि भाई ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे होती है। हवा फ्लो हुई, प्रेशर डिफरेंस, पानी फ्लो हुई, प्रेशर डिफरेंस, ये करंट कैसे फ्लो होती है? क्योंकि करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। हमारे पिछले सेशन में हमने पढ़ा था दैट करंट इज इक्वल टू Q अपॉन T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी कि चार्ज जितना फ्लो होता है पर यूनिट टाइम। यार ये बबुआ, ये चार्ज क्यों फ्लो होता है अभी? क्या जवाब है इसका? इसका जवाब भी है प्रेशर डिफरेंस। हाँ जी, हाँ सर, चार्ज प्रेशर डिफरेंस के बीच में क्या रिलेशनशिप है? बस एक ही रिलेशनशिप है कि यहां पर मैं जो प्रेशर डिफरेंस बोल रहा हूं वो एयर प्रेशर डिफरेंस नहीं है, वो वाटर प्रेशर डिफरेंस नहीं है, वो है इलेक्ट्रिकल प्रेशर डिफरेंस। क्या है भाई? वो है इलेक्ट्रिकल प्रेशर डिफरेंस। क्या है? इलेक्ट्रिकल प्रेशर डिफरेंस होता है, समझे? और इसी इलेक्ट्रिकल प्रेशर डिफरेंस की वजह से आपके चार्जेस कंडक्टर के एक साइड से कंडक्टर के दूसरे साइड तक बहते हैं, और इस इलेक्ट्रिकल प्रेशर डिफरेंस को हम शुद्ध हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहते हैं शुद्ध हिंदी में? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम V से डिनोट करते हैं, छोटे v से। ठीक है, छोटे v से क्यों डिनोट करते हैं, आएंगे उस पर हम, डरिए मत। ठीक है, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल प्रेशर डिफरेंस, जिसकी वजह से चार्जेस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में फ्लो होते हैं। लेकिन मुद्दा अब यहाँ पे ये है कि सर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिर डिफाइन कैसे करेंगे? बता देते हैं आपको, और इसको बताने के लिए एक ऐसे तरीके का इस्तेमाल करेंगे कि आप भी चौंक जाओगे। चलो अब आते हैं आपके अभिषेक सर के फंडे पर। ठीक है, तो ये फंडा अगर आप सीख गए तो फिर आपको दुनिया में कोई और अंडा नहीं दे पाएगा। ठीक है, मतलब कोई और आपको जीरो नहीं दे पाएगा, आपको पूरा पूरा मार्क्स जरूर मिलेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, आपको सिंपल सी भाषा में समझाता हूं कि मान लो कि मैं यहां पर खड़ा हूं। कहां पर? यहां पर खड़ा हूं, ये मैं हूं। स्माइल करता हूं, स्पाइक बाल, चश्मा वश्मा लगा के, ये माँ, और ये पॉइंट ए, ठीक है। और यहां बहुत दूर, मुझसे बहुत दूर, क्योंकि भाई वायर्स भी लंबे हो सकते हैं बहुत ज्यादा, तो चार्जेस भी बहुत दूर दूर से कहीं और तक फ्लो होंगे, तो बहुत दूर वायर भी लंबे हो सकते हैं। तो मैं बहुत दूर, मान लो मेरा एक क्या कहते हैं, मुझसे प्यार करने वाला एक इंसान खड़ा हुआ है, और वो इंसान का नाम मैं सिर्फ लिखूंगा, बाकी आप समझ जाओगे। ठीक है, उस इंसान का नाम है कुल्लू जी। कुल्लू जी के भी स्पाइक बाल, कुल्लू जी चश्मा लगा देते हैं, कुल्लू भैया को भी चश्मा लगा देते हैं। आ जाओ। ठीक है, स्माइल कर रहे हैं, दो दांत दिखा कर, देखो हर सर की तरह दो दांत दिखा रहे हैं। कुल्लू जी खड़े हुए हैं इन्फिनिटी पे, बहुत दूर है ना भाई, इन्फिनिटी पे खड़े हुए हैं कुल्लू भैया। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा ये हमसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब मान लो हमसे इतना प्यार करते हैं कि हमारे लिए फूल ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं? फूल ला रहे हैं, फूल ला रहे हैं। ठीक है, तो इन्फिनिटी से मुझ तक फूल लाने में, क्या लाने में? फूल लाने में उनको थोड़ी बहुत एनर्जी लगेगी ना, काम तो करना पड़ेगा। व्हाट इज वर्क? वर्क इज बाई फोर्स। लगाओ, सामान उठाकर ले आओ मेरे पास तक, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क टन। 9th ग्रेड में पढ़ा हुआ है। तो भाई जहां पर काम लगेगा वहां पर एनर्जी जरूर लगेगी, है ना? बिल्कुल सही बात है। तो एनर्जी लग रही है, काम हो रहा है, यहां पर उन्होंने फूल उठाया, यहां तक ले आए। क्या बात है, बढ़िया, मजा आ गया। अब मान लो उनको मुझसे ज्यादा प्यार है। ठीक है, तो पहले एक फूल ला रहे थे, अब वो 10 फूल ला रहे हैं। पहले एक फूल ला रहे थे, अब 10 फूल ला रहे हैं। तो अब उनको ज्यादा काम करना पड़ेगा, है ना? कि भाई एक फूल ला रहे थे, पहले हाथ में पकड़ के लेके आ गए, अब 10 फूल के लिए दोनों हाथ लगेंगे। ठीक है, अब मान लो मेरे लिए अगर एक पूरा लॉरी फूल ला रहे हैं, एक पूरा ट्रक भर के, लॉरी भरकर फूल ला रहे हैं, तो फिर को लॉरी में गाड़ी चला कर आना पड़ेगा उनको, है ना? है कि नहीं? तो उस वाले सिनेरियो में तो मतलब 10 फूल जब ला रहे, एक फूल से ज्यादा एनर्जी लग रही है, वहां पे ज्यादा काम करना पड़ रहा है। और भाई जब एक लॉरी फूल लाएंगे तो उनको तो गाड़ी चलाकर आनी पड़ेगी, तो वहां पर ज्यादा एनर्जी और ज्यादा वर्क जाएगा, है ना? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, जितना फूल होगा उतना ही काम करना पड़ेगा। सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय कुल्लू भैया, कुल्लू भैया जितना काम कर रहे हैं डिपेंड करता है कि कितने फूल ला रहे हैं। ऑफकोर्स ही बात है ना। आप अगर आपके पापा बोले बेटा जाओ एक गिलास पानी लाओ, तो गिलास लाने में आपको इशू नहीं है। फिर बोलेंगे बेटा जाओ एक जग पानी लाओ, जग में पानी लेके आओगे, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फिर बोलेंगे बेटा जाओ एक बाल्टी पानी लाओ, तो भाई बाल्टी पानी में तो ज़्यादा एनर्जी जाएगी ना। सेम मुद्दा यहाँ पर है, ज़्यादा काम करना पड़ेगा, डिपेंड करता है कि क्या ला रहे हो, है ना? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन
डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ फ्लावर, पुष्पा डिपेंड्स अपॉन फूल। करेक्ट है। बस वही बात है कि फूल फिजिक्स में लाके क्या करोगे आप, तो अब बस अभी आप फूल को रिप्लेस कर दो चार्ज से। किससे रिप्लेस कर दो? चार्ज से रिप्लेस कर दो, तो आपका ये जो फ्लावर है वो फ्लावर क्या हो जाएगा? वो फ्लावर हो जाएगा चार्ज, W/Q, है ना। जितना चार्ज है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरा काम मैं कितना कर रहा हूं। तो ये हो जाता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मुझ पर जितना चार्ज वर्क डन कर रहे हैं, समझे, है ना। तो सिंपल भाषा में एक और बता देता हूं मैं कि भाई पापा ने बोला जाओ ग्लास ले आओ, आपको वो ग्लास पानी लेकर आने में जितना काम लगेगा वही यहां पर है, फूल लाने में जितना काम लगेगा उसी को हम फिजिक्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। कभी लगा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये है वर्क डन पर यूनिट चार्ज? ओए होए, हमको तो बहुत कुछ और लग रहा था कि इसमें तो कुछ और ही पढ़ना पड़ेगा हाई फाई। नहीं भाई, यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट, या तो यहां से इंफिनिटी से ला तो सीधा वो लिख दो फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, ये भी लिख सकते, कोई इशू नहीं भाई। इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेफिनेशन के साथ लिख दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मजा आ गया, खत्म हो गया। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? देखो यार, एसआई यूनिट तो मेरे ख्याल से आप खुद ही बता लोगे, लेकिन मेरे को पूरा यकीन है कि आपके पास इतना दिमाग तो है, आप तो बहुत शेर हो, फिर भी हम निकाल देते हैं ना। W/Q आपका हो जाता है फॉर्मूला, जहां पर W क्या है? वर्क है, और Q क्या है? चार्ज है ना। तो वर्क डन का एसआई यूनिट क्या होता है? वर्क डन का एसआई यूनिट होता है जूल्स। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? होता है कूलम्स, है ना। तो इनका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? J/C। तो जूल्स पर कूलम आपका ऐसा यूनिट होता है वोल्टेज का, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, लेकिन इसको हम नहीं बोलते हैं जूल्स पर कूलम। इनफैक्ट आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो एसआई यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है वोल्ट्स, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल V से। क्यों करते हैं सर? क्योंकि बेटा आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और आपका जो सबसे पहला बैटरी था जिसने बनाया था, उनका नाम था एलेक्सेंड्रो वोल्टा। वो थे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने बनाया था, और उनको ऑनर करने के लिए भाई बैटरी, आपके कंडक्टर में ना सर्किट में बैटरी देती है पोटेंशियल। ये जो मैं कह रहा हूं ना, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ पर्सन, यहां कुल्लू भैया थोड़ी ना कंडक्टर में बैठ के चार्ज को यहां से वहां लेके जा रहे, अरे मजा आ रहा है, नहीं कर रहे ना वो। तो इस सर्किट में कंडक्टर में कौन ले जा रहा है चार्ज को एक पॉइंट से वहां तक? कौन काम कर रहा है? बैटरी काम कर रही है। जो पावर सप्लाई है वो काम कर रहा है। तो वो सबसे पहले इन्वेंट किया था हमारे एलेक्सेंड्रो वोल्टा नाम के साइंटिस्ट ने। तो उनके नाम को ऑनर करने के लिए हमने यहाँ पे वोल्ट्स उनका नाम दे दिया है। वोल्टा उनका नाम था, यहाँ पे वोल्ट्स लगा दिया हमने, ठीक है। इसी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कॉमनली वोल्टेज भी बोला जाता है, समझे। घर पे तो सर वोल्टेज वोल्टेज बोलते हैं इसको, हाँ, क्योंकि उसका यूनिट वोल्ट है, उसके बाद वोल्टेज आया, समझ गए। ठीक है भाई साहब, ये क्लियर हो गया सबको, यूनिट भी क्लियर हो गया सबको, हो गया। अब देखो बोर्ड एग्जामिनेशन में सवाल आता है, which quantity is represented by the SI unit joules per coulomb? volts, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। भूल मत जाना कि जूल्स पर कूलम भी इसका SI यूनिट है, भूल मत जाना, विच इज इक्वल टू वोल्ट्स, ठीक है। अब दूसरा सबसे कॉमन सवाल जो मुझे मिलता है बच्चों से वो ये है कि सर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? फिर लो बता देते हैं। अरे अरे रे रे काहे टेंशन ले रहे हो? लो यहाँ पे ये क्या था बेटा, मुझे जल्दी बताओ। इस हाई प्रेशर रीजन में 100 पास्कल का प्रेशर है, इस लो प्रेशर रीजन में 50 पास्कल का प्रेशर है। तो बच्चों जल्दी मुझे बताओ कि प्रेशर डिफरेंस कितना हुआ है यहां पर? 50 पास्कल, 100 पास्कल माइनस 50 पास्कल, बहुत बढ़िया, हमारे पास दिमाग है। वही सेम सवाल, इस पानी वाले एरिया में 100 पास्कल का पानी का प्रेशर है, यहां पर 50 पास्कल का पानी का प्रेशर है, यहां पे प्रेशर डिफरेंस कितना हुआ? 100 माइनस 50 सर, हमको बुद्धू समझते हो आप, बुड़बक समझते हो क्या? 50 पास्कल सर यहाँ पे, हाँ वही तो यहाँ पे पूछना चाहता हूं मैं। मेरे यहाँ पर 100 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और कुल्लू भैया के वहां पर 50 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो बताओ हम दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ फिर? 100 वोल्ट माइनस 50 वोल्ट, 50 वोल्ट। मैं आपको बस ये प्रूव करना चाहता था कि भाई यही है पोटेंशियल डिफरेंस,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस निकालोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। 100 वोल्ट माइनस 50 वोल्ट, 50 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन इन दिस। तो प्रेशर डिफरेंस का यूनिट क्या होता है? पास्कल ही होता है ना, क्योंकि दो प्रेशर डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट भी क्या होगा? वोल्ट ही होगा। देयर इज नो सेपरेट फॉर्मूला, देयर इज नो सेपरेट यूनिट फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। डोंट हैव टू वरी, देयर इज नो सेपरेट एसआई यूनिट आल्सो। दैट इज इट इज डन। आखिरी पॉइंट इस पूरे टॉपिक का वो ये है कि भाई वो कौन सी डिवाइस है जिसका इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को और वोल्टेज को मेजर करने के लिए। और उसका जवाब क्या होगा भाई? उसका जवाब होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का इस्तेमाल होता है। वोल्ट का मतलब होता है आपका वोल्ट्स, जो भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिट होता है। मीटर होता है मेजरमेंट की डिवाइस जो मेजर करती है ना। तो वोल्टेज मेजर करने वाली डिवाइस को हम वोल्ट मीटर कहते हैं, जिसका इस्तेमाल होता है एक सर्किट में वोल्टेज मेजर करने का। दैट इज इट गाइस, दैट इज इट। 15 मिनट्स में हमने कर लिया हमारा ये पूरा टॉपिक। आई होप ऑलवेज एंजॉयड इट। अगर अब तक मजा आ गया हो तो सारे के सारे टॉपिक, सारे के सारे डेफिनेशंस मैंने इस पीडीएफ में रखे हुए हैं। डोंट वरी, मैंने रखा हुआ है, यूनिट सब कुछ रखा हुआ है मैंने, तो डोंट वरी अबाउट इट। सारे डेफिनेशन है, 1 वोल्ट का भी डेफिनेशन है, सब कुछ है, ठीक है। तो दैट इज इट गाइस, ऑसम, कूल, बढ़िया, ठीक है। अब इसके बाद करना क्या है? अगर मजा आ गया अब तक तो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस, सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं इस टॉपिक से रिलेटेड 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल करने के लिए। क्या रेडी हो? तो रेडी हो जाओ, आगे बढ़ते हैं, फोड़ते हैं। पहला सवाल, ठीक है। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इफ 1500 जूल्स ऑफ वर्क इज डन टू कैरी अ चार्ज ऑफ 50 कूलम्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। वीडियो को पॉज कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। कर लिया? ठीक है, अब मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है, बढ़िया। चलो आ जाओ भाई, क्या टॉपिक है इसका? क्या निकालना? देखो क्या दिया हुआ है, वर्क दिया हुआ है 1500 जूल्स का है, ठीक है, और चार्ज दी गई है 50 कूलम का। आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, एक ही बात है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू का फॉर्मूला हो जाता है। W 1500 का है, Q आपका 50 का है, तो 0 0 कट गया, 5 30 बार 30 वोल्ट का आपका जवाब आ जाता। देखना, देखो वोल्टेज, वोल्ट का यूनिट जो है वो कैपिटल V से लिखा जाता है और वोल्टेज जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो स्मॉल v से लिखा जाता है, ठीक है। तो 30 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। कांग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया, कर लिया। सेकंड सवाल, वीडियो को पॉज कर सकते हो, करने की कोशिश करो, मैं करता हूं भी। कैलकुलेट दी वर्क डन इफ ए चार्ज ऑफ 5 कूलम्स। तो चार्ज आपको मिला हुआ है 5 कूलम का, ठीक है, वर्क डन निकालनी है और 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 50 वोल्ट, 15 वोल्ट का, ठीक है। तो वोल्टेज आपको 15 वोल्ट दी गई है, बढ़िया। तो फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। यहाँ पे देखो V नहीं निकालनी है, W निकालनी है, तो W के लिए थोड़ा सा फॉर्मूला रीअरेंज हो जाएगा। V कितनी है 15, Q कितनी है 5, जवाब कितना हो जाएगा 15 5 75 जूल्स शुड बी दी आंसर। करेक्ट है, 75 जूल्स, सही। तीसरा सवाल आपके सामने, दे दनादन सवाल करते जाएंगे, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। ये सारे देखो PYQs भी हैं, इसमें NCERT के भी हैं, इसमें रेफरेंस बुक्स के भी हैं, अच्छे अच्छे सवाल हैं जो आपको आ सकते हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से समझ लो, ठीक है। 100 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 5 कूलम। ये तो देखो NCERT का, देखो तो आपका यहाँ पे वर्क डन दिया हुआ है 100 जूल का, कर लिया ना मैंने, नहीं किया गया, ठीक है। और चार्ज दिया हुआ है 5 कूलम का। फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ बैटरी टू अनदर, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी। तो आपको यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी है, सेम W अपॉन क्यू का फॉर्मूला, W 100, Q इज 5, जवाब यहाँ पे आ जाएगा 20 जूल्स, खत्म। 20 जूल्स जवाब, कितना ईजी है ना। चौथा सवाल, 32 joules of heat produced when a current of 4 ampere flows through it for 20 seconds, है ना। तो करंट यहाँ पे देखो डिफरेंट सवाल, देखो करंट 4 एम्पियर दिया हुआ है, टाइम बोला गया है 20 सेकंड का है, अच्छा। देन व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? भाई पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालनी है यहाँ पर, V निकालनी है आपको यहाँ पर, लेकिन Q नहीं दी गई है, W आपको नहीं दी गई है, कैसे निकालोगे? तरीका है, देखो W आपको दी गई है, कैसे? 32 जूल ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, हीट 32 जूल की प्रोड्यूस हो रही है। और हमने 9th ग्रेड में पढ़ा हुआ है कि भाई वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी है तो काम कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। तो यहां पे जो हीट एनर्जी जा रही है दैट कैन बी इक्वेटेड एज वर्क। क्योंकि भाई हीट एनर्जी क्यों जा रही है? क्योंकि बैटरी आपके चार्ज के ऊपर काम कर रही है, इसलिए हीट में कन्वर्जन हो रहा है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि भाई W इज इक्वल टू हीट एनर्जी विच इज इक्वल टू 32 जूल्स। और सर अब Q कैसे निकालोगे? क्योंकि यार वर्क डन का फॉर्मूला, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज। ओए होए होए, वर्क डन तो मिल गया, Q कैसे निकलेगा? तब हमें याद आती है हमारा पिछला सेशन जिसमें हमने क्लियरली पढ़ गया था कि करंट है ना, यहां पर लिखता हूं सिंस करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम,
चार्ज कैन बी इक्वल टू करंट इनटू टाइम। तो करंट भी है, टाइम भी है, चार्ज के बदले अगर मैं डाल दूंगा IT तो V विल बिकम W डिवाइडेड बाई IT। तो मेरी वैल्यू बन जाएगी, W कितनी है भाई 32, I कितनी है भाई 4, T है आपका 20, है ना। तो 4 1 जा 4 8 जा और 4 2 जा 4 5 जा 2/5 विच इज 0.4 वोल्ट्स। ऑप्शन डी आपका सही जवाब बन जाता है। सही ना, क्या बात है। और पांचवा सवाल, आखिरी सवाल आज का, और मेरे ख्याल से एग्जैक्टली 20 मिनट हो चुके हैं और हम अगले सवाल पे आ चुके हैं। कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 5 कूलम्स फ्रॉम अ पॉइंट टू पोटेंशियल ऑफ 210 वोल्ट्स टू अनदर पॉइंट टू 240 वोल्ट्स। ठीक है, ये भी थोड़ा डिफरेंट है। वर्क डन आपको निकालना है, 5 कूलम चार्ज दी गई है, ठीक है, और देखो डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया है, आपको ये बोला जा रहा है कि भाई पोटेंशियल 210 वोल्ट से लेकर 240, तो भाई 2 पॉइंट है, वायर के 2 पॉइंट है, पॉइंट ए पॉइंट बी, ये 210 पे है, ये 250 पे है, 240 पे है, आपको यहां से यहां ले जाना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ दोनों के बीच में, 240 माइनस 210, 30 वोल्ट, है ना, 30 वोल्ट का पोटेंशियल हुआ, तो मिल गया आपको 30 वोल्ट। अब आपको वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालोगे, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, तो W इज इक्वल टू V इंटू Q। V आपको वैल्यू पता है 30, Q आपको पता है 5, 35 जा 150 जूल्स, खत्म, डन, है ना। तो मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड सारे वैरायटी के सवाल आपके सामने दे दिए हैं, और बाकी जो सवाल आ सकते हैं मैंने आपको ऑलरेडी थियरी टाइम पे बता दिया है। ये हुए हमारे 20 मिनट सॉलिड पूरे, जहां पर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को घोट को पी लिया। क्लास 10 की इलेक्ट्रिसिटी की सीरीज शुरू हो चुकी है। अगर आपको सही लग रहा है वीडियो तो वीडियो को शेयर जरूर करना। ऐसे ही हम हर एक टॉपिक करते जाएंगे। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगता है तो आपके लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स के थ्रू जरूर बताइएगा। आप लोग के लिए आज एक सिंपल सा होमवर्क छोड़ के जा रहा हूं, जो एक और इंपॉर्टेंट सवाल है बोर्ड एग्जामिनेशन का। आपको कमेंट से मुझे ये भी बताना है कि आप 1 वोल्ट को डिफाइन कैसे करोगे, और वो 1 वोल्ट का डेफिनेशन मैं आपको नेक्स्ट सेशन में जरूर दूंगा। बट आप लोग सोच के बताना कि 1 वोल्ट को डिफाइन कैसे किया जाता है, SI यूनिट को डिफाइन कैसे किया जाता है। मैंने 1 एम्पियर को डिफाइन कैसे करते हैं मैंने बताया था पिछले इलेक्ट्रिक करंट के सेशन में, वैसे आप इस सेशन में मेरे को बताना, उसके तरीके से बताना, ठीक है। और जाने से पहले ये भी याद दिलाना चाहूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरा 9th 10th फिजिक्स का एक और चैनल है जहां पर शॉर्ट्स के फॉर्मेट में इलेक्ट्रिसिटी हो रही है, देखिएगा जरूर, अच्छा लगे तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अंटिल दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। मुझसे पर्सनली कनेक्ट करने के लिए अभिषेक _वेदांतु मेरा इंस्टा ID है, और मिलते हैं भाई, फोड़ते हैं। इस सीरीज का प्लेलिस्ट मैं अलग से बना दूंगा, ठीक है। फेस पीपल।